हेलो 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 हेलो। शांति पाठ के लिए जो पंडित जी पधारे हैं उनसे मेरा आग्रह, पधारें और शांति पाठ करें। शांति पाठ के लिए कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है, कृपया अपने स्थान पर बैठें। शांति पाठ के लिए जो पंडित जी पधारे उनसे आग्रह है वो पधारें और शांति पाठ करें। आप बाकी अपने जगह पे पीछे पीछे जैसे थे, बस बस बस। श्री राधे। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ओम ओम रुको। हरि ओम ओम भद्रां कारणेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्जजतरा स्थिरैरङ्गैः तुष्टवा गुंसस्तनो बिरवसे माहिदे वाहितां जदायो सतमेनो शारदो आन्ति देवा जतरा नस चकरा जरसान्तनु नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारे रेखतायुर्गन्तो आदितिर्जोत आदितिरन्तरिक्षमादितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानित्वाम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोकादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसि ततो न अभयङ्करो सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयानः पशुभ्यः विश्वा ओम सहस्रशीलिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सबोमिगो सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगो सर्वं जदभूत जच्च भाव्याम उतामृतत्वस्ये सानो जदान्ने नातिरोहति एता वानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादोश्च विश्वा भूता नितरेपादस्या मृतान् देवी त्रिपादोर्ध्व उदयितपुरुषः पादोसेह
भवत पुनः ततो विकवान् व्यकरामत्सा सनानसने अभि ततो विराजा यत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पूरा स्वर्गस्थितायै पितरः सुदिव्यै सृष्टै शुभावै परिपूजितास्ते आयुष्यमारोग्यमभिप्रदाय गृह्णन्तु पुष्पाञ्जलिमात्र नित्यम्। सर्वगुण शांति। ओम शांति। अब पंडित जी से आग्रह वो भजन के द्वारा अपनी हेलो हेलो हे तरवर पत्तों से कहे सुनो बात एक बात, यहाँ तो यही रिवाज है, एक आवत एक जात। सदा न पुलकेत की सदा न सावर हो, सदा न यौवन स्थिर रहे और सदा न जीवे को, सदा न जीवे को। मद मदरी सारी रहना रहना नहीं देश विराट।
की आयत के लिए मौलवी जी से आग्रह करता हूँ पधारें और कुरान की आयत पढ़ें। देश विराट। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नमस्कार। राजेश जी पायलट साहब की 25वीं बरसी पर हम उन्हें खैराज तहसीन पेश करते हैं और इसी के साथ चंद कुरान पाक की तिलावतें पढ़ते हैं। उस कुरान पढ़कर पूरे हिंदुस्तान को अमन, चैन और भाईचारगी का एक पैगाम देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबदअ बिअवዒयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीह थुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीह कज़ालिक किदना लियूसुफ मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक इल्ला अन यशाअ अल्लाह नरफ़अु दरजातिन मन नशाअु व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। क़ालू इन यस्रिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं बाइबल के पाठ के लिए विजय पौन जी से आग्रह करूंगा, फादर विजय पौन जी वो पधारें और बाइबल के पाठ। हेलो, बाइबिल का संदेश सुने। मेहरबानी से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है उसके पास एक जीवन और होता है जो वास्तव में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत बनकर और इस दुनिया में बहुत से लोगों को सही रास्ते पर लेकर आएं। यीशु मसीह ने एक संदेश दिया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तो थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है वह ये काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह उससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे
तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, और क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम सब आशीष को प्राप्त करें और ईश्वर की संगति करें। थैंक यू सो मच। अब मैं गुरुवाणी के लिए आमंत्रित करता हूं, पधारें और गुरुवाणी करें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਾਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰਿਆ ਪਾਰ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਭਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੈ ਹੋ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੇ, ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਏ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ, ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਚਾ ਨਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगली प्रस्तुति के लिए डॉक्टर सुभद्रा देसाई व उनकी टीम से आग्रह करता हूं अपनी प्रस्तुति पेश करें। प्रेस के साथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया अपनी अलग साइड ले लें, कृपया सामने से हटें। प्रेस के साथियों से मेरा आग्रह है कि वो एक साइड हो जाएं, कि जगह खाली करें। प्रेस के साथियों से आग्रह, कृपया जगह खाली करें। हेलो।
हेलो मृत्योर्मा पाहि भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः सूर्यान् भवन्ते भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यसदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा मुर्शिद ननोऽपि च नबीः कबीर की वाणी सुनिए।
ऐसे शोर में कैसे गाया जाए, आप बताइए। कृपया सभी से आग्रह है कि शांति बनाए रखें, बहुत शांति बनाए रखें, सभी से मेरा निवेदन है, शांति रखिए। श्री रामचंद्र कृपालु ये आगे से जो रास्ता है इसमें जगह साफ करें।
या मटकी या मटकी सोरम जी से भरी है या मटकी सोरम जी से भरी है भरत भरत लाग्यो भरत भरत लाग्यो तड़को मारो हार टुटोना सरगो हार टुटोना सरगो मटकी गंगा जी से भरी है मटकी गंगा जी से भरी है भरत भरत लाग्यो भरत भरत लाग्यो तड़को मारो हार टुटोना सरगो हार टुटोना सरगो टूटी गया हार बिखर गया मोती टूटी गया हार बिखर गया मोती बिनत बिनत लाग्यो बिनत बिनत लाग्यो तड़को मारो सरगो हार टुटोना सरगो हार टुटोना सरगो काची छे काया धारी काची छे काया धारी काची छे काया धारी काची छे काया धारी झुठड़ी से माया झुठड़ा से लेख लिखाया राम 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 काजी हो कौन घड़ेली धारा काया हाजी जी 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 काया हाजी जी घट है मैं गंगा राम घट है मैं जमुना राम घट है मैं गंगा राम घट है मैं जमुना राम घट है मैं तीर कन्हैया राम 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 काजी हो कौन घड़ेली धारी काया हाजी जी 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 काया हाजी जी जी घट है मैं ताला राम घट है मैं कूची राम घट है मैं ताला राम घट है मैं कूची राम घट है मैं खोलन हारा राम 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 काजी हो कौन घड़ेली धारी काया हाजी जी जी
मीराबाई का एक भजन सुनिए। आपके यहीं की भाषा है, राजस्थान का। पिया जी, पिया जी म्हारे नैनागे रयो जी जी जी। पिया जी म्हारे, पिया जी म्हारे नैनागे रयो जी जी जी। म्हारे नैनागे रयो जी जी जी। भवसागर में बही जात हूँ, भवसागर में बही जात हूँ। बेग मारी सुध लीजो जी, लीजो जी। बेग मारी सुध लीजो जी, लीजो जी। पिया जी मारे, पिया जी मारे नैनागे रयो जी जी जी। मारे नैनागे रयो जी जी जी। राणा जी भेजा विघ का प्याला, राणा जी भेजा विघ का प्याला। सोए मरता कर लीजो जी, लीजो जी। सोए मरता कर लीजो जी, लीजो जी। पिया जी म्हारे, पिया जी म्हारे नैनागे रयो जी जी जी। म्हारे नैनागे रयो जी जी जी। मीरा के प्रभु, मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मिल बिछड़ो मत कीजो जी, कीजो जी। मिल बिछड़ो मत कीजो जी, कीजो जी। पिया जी म्हारे, पिया जी म्हारे नैनागे रयो जी जी जी। म्हारे नैनागे रयो जी जी जी। नैनागे रयो जी म्हारे, नैनागे रयो जी म्हारे। भूल मत जाजो जी जी जी। म्हारे भूल मत जाजो जी जी जी। म्हारे भूल मत जाजो जी जी जी। बाहर बाहर जो लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है, जहां जगह मिले पेड़ों के नीचे जहां भी जगह मिले कृपया बैठ जाएं। यहाँ पांडाल में थोड़ी जगह कम पड़ रही है। बाहर जो साथी खड़े हैं उनसे आग्रह है, जहां भी पेड़ों के नीचे जगह मिल जाए कृपया विराजिए।
पायो जी पायो जी मन राम रतन धन पायो पायो जी मन राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो पायो जी मन राम रतन धन पायो वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु वस्तु अमूल्य वस्तु अमूल्य वस्तु अमूल्य वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु कृपा कर बनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूजी पाई जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी को पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खरचन फूटे बाको चोर न लूटे खरचन फूटे बाको चोर न लूटे दिन दिन बढ़त समायो पायो जी राम रतन धन पायो सत की नाम है बटिया सतगुरु सत की नाम है बटिया सतगुरु भव सागर तरवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख सदायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो कबीर के इस भजन से मैं अंत करती हूँ और यदि समय रहता है 2 मिनट तो रामधुन करेंगे सब करें ठीक हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या हमन
रामधुन शुरू करती हूँ। मैं एक एक लाइन गाऊंगी, उसके बाद आप सब गाइए। रामधुन आपको सब आता है कि नहीं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 12 बजे बोला था। अभी रामधुन के बाद दोबारा शुरू करूं? नहीं, दोबारा ये। वैसे तो रामधुन के बाद पूरा करते हैं, तो एक कबीर का भजन और करती हूँ। आप लोग अभी और गाने के लिए कह रहे हैं। साधो साधो साधो। साधो साधो
देखो रे जग मारा रे सारो 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 देखो रे जग मारा रे सारो सारो साच कहो तो मारन लागे साच कहो तो मारन लागे झूठ कहो पटियारा सारो सारो देखो रे जग मारा रे सारो 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 देखो रे जग मारा रे सारो 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 अब मैं हेलो 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 अब मैं फिल्म के स्क्रीन पे फिल्म के लिए आग्रह करूंगा कि वो स्क्रीन पे फिल्म चलाएंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा मंच को खाली करें, कृपया मंच को खाली कर दें, मंच को खाली करें। भाई जट कृपया मंच को खाली करें, कृपया खाली करें, कृपया मंच को खाली करें, खाली करें मंच को, मंच खाली करें, हटाओ हटाओ सबको, मंच खाली करिए, मंच खाली करिए। हटाइए इनको, हटाइए हटाइए। स्टार्ट करा दूं, स्टार्ट कर दें, फिल्म स्टार्ट करें, स्टार्ट करो, करवा दिया, आप तो स्टार्ट करो। कौन कहता आसमां में सुराख कृपया नहीं, शांति बनाए। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये कविता शायद राजेश्वर प्रसाद की जिंदगी को सबसे खूबसूरती से बयान करती है। एक मिट्टी का लाल जो क्षितिज से आगे सपने देखने की हिम्मत रखता था। 10 फरवरी 1945 को एक साधारण किसान परिवार और सेना के हवलदार जय दयाल सिंह के घर जन्मे अपने जीवन के शुरुआत से ही राजेश को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार को संभालने के लिए कड़ी मेहनत की, फिर भी उनका जज्बा उस आकाश से भी ऊपर उड़ा जहां वो पहुंचना चाहते थे। राजेश के सपने उन्हें दिल्ली ले, जहां उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की और कड़ी मेहनत परिवार का सहारा बने। 29 अक्टूबर 1966 उन्हें भारतीय वायुसेना फाइटर पायलट बनाया। 1971 तक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में राजेश पायलट ने भारत पाकिस्तान युद्ध हंटर विमान उड़ा आसमान। इस निर्णायक युद्ध ने भारत की जीत से बांग्लादेश को जन्म दिया और क्षेत्र का भाग्य बदल दिया। पूर्वी सीमा पर उन्होंने खतरनाक बमबारी मिशनों को अंजाम दिया। अपने साहस से युद्ध पदक और वायुसेना की तारीफ हासिल की। पाकिस्तान के इरादों को तोड़ते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। मातृभूमि की रक्षा करने वाला गौरवान्वित दूसरी पीढ़ी का सैनिक वायुसेना में उनकी बहादुरी ने उन्हें साहस का प्रतीक बनाया। उनका पेशा उनकी पहचान बन गई। पायलट
भरतपुर चुनाव से पहले उन्होंने इस नाम को अपनाया, राजेश पायलट, एक नाम जो भारत के दिल में गूंजा। उन्नीस में इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर राजेश ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में वायुसेना छोड़ी और राजनीति के जरिए देश की सेवा शुरू की। इंदिरा गांधी ने उनके साहस, समर्पण और निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें भरतपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को कहा। 1980 में उन्होंने भरतपुर से लोकसभा चुनाव जीता और अपनी संसद की पारी की शुरुआत की। बाद में दौसा का प्रतिनिधित्व करते हुए वो किसानों और ग्रामीण समुदायों की बुलंद आवाज बनी। और भावना जब ही जुड़ेगी जब जो लोग इस माहौल से गुजर चुके होंगे, जिन्हें गरीबी का और ग्रामीण क्षेत्र की तकलीफों का पता होगा। जाति और धर्म से परे एकजुटता की नई राजनीति शुरू की। पूरे समर्पण के साथ राजेश पायलट ने कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और कांग्रेस पार्टी की सोच को भारत के हर कोने तक पहुंचाया। एक नेता के रूप में उन्होंने पार्टी की नींव को और मजबूत किया, युवा नेताओं को भविष्य के लिए तैयार किया। राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में राजेश पायलट ने दूर संचार, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण और जल और भूतल परिवहन मंत्रालयों में दृढ़ता और दूरदर्शिता के साथ काम किया। दूर संचार मंत्रालय में उन्होंने भारत में टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी। एसटीडी बूथ, मोबाइल टेलीफोन और लैंडलाइन के माध्यम से उन्होंने देश के हर कोने को फोन से जोड़ने का सपना देखा। उनके नेतृत्व में उन्होंने बीएसएनएल को हर दिन कम सच्चाई उनकी पहचान बनी। 11 जून 2000 एक दुखद घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। 55 साल की उम्र में हमेशा मुस्कुराने वाला ये नेता हमें छोड़ गया, पूरे देश को शोक में डुबोकर। दौसा में अपने निर्वाचन क्षेत्र और अपने लोगों के बीच उनका दुखद अंत हुआ। उनकी मृत्यु ने दौसा, राजस्थान और पूरे भारत को सदमा पहुंचा दिया। उनकी ताकत, ईमानदारी और जनसेवा की विरासत आज भी बनी हुई है। एक नेता की असली पहचान यह है कि उन्हें उनके जाने के बाद कैसे याद किया जाता है। राजेश पायलट सिर्फ एक पायलट, मंत्री या नेता नहीं थे। वो एक मिट्टी के सपूत थे जो एक छोटे गांव के शांत खेतों से उठकर भारत के तमाम बड़े पदों तक पहुंचे। एक ऐसे इंसान जो लोगों के लिए जिए। उनका साहस, ईमानदारी और उपेक्षित लोगों के लिए प्यार ने कांग्रेस को मजबूत किया और पूरे देश को प्रेरित किया। उनकी हमेशा मुस्कुराने वाली शख्सियत और आशावादी व्यक्तित्व ने भारत पर गहरी छाप छोड़ी। आज उनकी विरासत उन लोगों के दिलों में उड़ान भरती है जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीवन समर्पित किया। आपको किस चीज से डर लगता है? भगवान से। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? जो भगवान बना दे। ओके, अगर आप अपनी जिंदगी का एक चीज बदल सकते तो वो क्या होती? मैं तो हर चीज से खुश हूँ, पता नहीं कौन सी चीज बदलवा पाती। कि आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। सभी से आग्रह अपने स्थान पर खड़े होकर और उनके सिर चरणों में मौन रखें।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब मैं माननीय सचिन पायलट जी से आग्रह करूंगा कि वो सभी विशिष्ट अतिथियों को साथ लेकर और राजेश पायलट जी के जीवन पर आधारित जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कराएं। माननीय सचिन पायलट जी से आग्रह है सभी विशिष्ट अतिथियों को साथ लेकर और प्रदर्शनी का अवलोकन कराएं। मैं आम लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी के लिए भी प्रदर्शनी खोली जाएगी। पहले हमें हमारे विशिष्ट अतिथि प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, उसके बाद आपके लिए खोली जाएगी। ये प्रदर्शनी शाम 5 बजे तक रहेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चूंकि भारी भीड़ है, आप अनुशासन रखें और अनुशासन के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन करें। रास्ते में जो लोग साथी खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है कि हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए रास्ता दें। माननीय सचिन पायलट जी, माननीय अशोक गहलोत जी और सब जो आगंतुक अतिथि हैं वो प्रदर्शनी का अवलोकन कर लें। पधार रहे, प्रदर्शनी पधार रहे। सभी से आग्रह है, जो मेरे साथियां खड़े हैं सबके लिए प्रदर्शनी खोली जाएगी। प्रदर्शनी शाम 5 बजे तक रहेगी। पहले हमारे विशिष्ट अतिथि जो हैं वो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। अनुशासित रहिए। हमारे यहाँ के जितने भी साथी हैं वो अवलोकन बाद में करेंगे, प्रदर्शनी में बाद में घुसेंगे। माननीय देखिए, अनुशासित रखिए। हमारे नेता जो हैं उनके साथ पीछे रहिए, नेताओं के आगे जाने दीजिए। कहता है सब लोग पीछे रहिए। नहीं। कृपया शांति रखिए, शांति रखिए।